दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ये मोटर फीडर में कैसे काम करता है उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। ज़्यादा देर का नहीं है, 2-3 मिनट का वीडियो है, आप बने रहिएगा। मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, करंट सेटिंग कैसे होता है, उसका प्रोटेक्शन डिवाइस कैसे काम करता है, कैसे ऑन ऑफ करता है, और ये कॉन्ट्रैक्टर का भी इसको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ता है अगर हमको मोटर चलाना तो प्रोटेक्शन का साथ, उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। देख सकते हैं आपने, मैं मस्टिबूस का एक ने एमपीसीबी में दिखाया हूँ। ये क्या ना बीएफडी पैनलों में ज़्यादा करके ये वाला जो मैं दिखा हूँ जो एमपीसीबी ये लगता है, या मोटर फीडर में तो ये सूटेबल है। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है ये बेस्ट मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, ये एमपीसीबी ऐसा डिवाइस है, देख सकते हैं इसके बारे में टोटल जानते हैं। देखिए ROIB तीनों फीस आया है। एमपीसीबी से कॉन्ट्रैक्टर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये ऑन ऑफ पॉइंट है एमपीसीबी का, ये करंट सेटिंग पॉइंट है। ये इनपुट सप्लाई वहां पर होता है, आपका इनपुट कनेक्शन जहां से सप्लाई सोर्स सप्लाई आता है 440 वोल्ट, ये सर्किट ब्रेकर का स्विच है जो सिंबल है, ये आउटपुट सप्लाई है। ठीक है, और देखिए ये क्या आता है L1 L2 L3 या न्यूट्रल भी आता है इसमें। आपने ये देखिए ये है एमपीसीबी का सिंबलिंग है, और ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर नहीं भी लगाएंगे तो आप चल जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये है आपका एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है। देखिए मैं 2.5 से 4 एम्पीयर के रेंज तक का एक एमपीसीबी आपके सामने एक्सप्लेनेशन क्या हूँ दिखाया हूँ आपकी। ये अलग अलग रेंज में आता है, ऐसा नहीं कि 2.5 का है। ठीक है, और इसका दूसरा चीज़ है कि देख लीजिए इसका ट्रिपिंग वाला, ये देखिए ये मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं एमपीसीबी से मोटर का कनेक्शन कैसे हुआ है। यहाँ कोई आपका कंडक्टर नहीं लगा है। ठीक है ना, इसमें देख लीजिए जितना भी एमपीसीबी दिखा रहा हूँ ना आपको, देख लीजिएगा वो वहाँ से डायरेक्ट ही मोटर में हुआ है। एमपीसीबी से मोटर प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाए हैं, वहाँ फीडर का भी जरूरत नहीं पड़ा है। ठीक है, ये करंट सेटिंग है, ये ऑन ऑफ करने का वो सिंबल दे देता है, ऑन और ऑफ कर देगा। देखिए ये ऑन हो गया है। ठीक है, और नीचे करेंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा, ये ऑन और इधर ऑफ दिया है। ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल में आपको जैसे दिखाया था पिक्चर में, वो सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। ठीक है ना, और ये क्या है ना आपका, देखिए यहाँ पर ट्रिपिंग सेंसिटिविटी रहता है। यहाँ पर आपको खोल के दिखाता हूँ अभी, तो आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ जिसमें कि एमपीसीबी से मोटर कनेक्शन है। ये देखिए ये है इसका कूलिंग सिस्टम डिवाइस, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, बाहर भी आता है, और यहाँ से ट्रिपिंग सेंसिटिविटी ये ऑन ऑफ का रहता है। इसमें कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा करके क्या होता है कि स्प्रिंग का खेल है, जो मैकेनिज्म बना हुआ है। इसमें देख लीजिए ये इनपुट सप्लाई आपको बता रहा हूँ, ROIB ये इनपुट सप्लाई है। यहाँ पर आपको इनपुट सप्लाई देना है जो जहाँ से सप्लाई आपका आ रहा है। ठीक है, जहाँ से सप्लाई आ रहा है, और यहाँ से आउटपुट सप्लाई देंगे। अगर इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, आपका मोटर ट्रिपिंग नहीं करेगा, मोटर ट्रिपिंग ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट सप्लाई चेंज हो जाता तो प्रोटेक्शन डिवाइस का क्या हाल होता है, काम ही नहीं करता है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन डिवाइस वर्किंग करना ही बंद कर देता है। ठीक है, आपको अगर मान के चलिए सीधा चलने के लिए बोला जाएगा और उल्टा चलने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड नीचे जितना सर्कुलेशन होना चाहिए इतना सर्कुलेशन नहीं होगा। इस तरह से ये है। ठीक है, तो ये है आपका एमपीसीबी है, देख सकते हैं करंट, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, क्योंकि ये बीएफडी के लिए सेपरेट दिखा रहा हूँ। अलग अलग डिग्री का टेम्परेचर रहता है, फीडर के लिए अलग रहता है, वो 60 डिग्री 70 डिग्री का कैपेबिलिटी रहता है ये, और ये बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए ओवरऑल लोड रिले लगाने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए। ठीक है ना, ये एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, और ये बेस्ट चॉइस है अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, फीडर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको मोटर को सेफ्टी से बचाना है तो आप डायरेक्ट एमपीसीबी खरीद के लगा सकते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कोई इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू में जाएंगे तो एमपीसीबी क्या है, बोलिए आपने ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है, हम उसको मोटर को करंट का हिसाब से सेटिंग करते हैं और ट्रिपिंग कर सकते हैं। इसमें दोनों ट्रिपिंग होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट का भी ये सेंसिटिविटी कैच करता है। इतना बताइए, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट का भी ये ट्रिपिंग करता है। ठीक है, सिंगल फेस प्रिवेंटर के लिए तो ये सुटेबल है ही है। एमपीसीबी सिंगल फेस प्रिवेंटर के लिए बहुत सुटेबल है। सिंगल फेसिंग में, सिंगल फेसिंग मतलब क्या है, ROIB तीनों फेस में अगर कोई एक फेस नहीं आएगा तो क्या होगा, ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए बेस्ट सुटेबल, इसीलिए हमने एमपीसीबी को चॉइस किए हैं। सबसे ज़्यादा मेन प्रोटेक्शन है इसका सिंगल फेसिंग का। या अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज, मतलब अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज मतलब क्या होता है कि एक मिसिंग सप्लाई वोल्टेज बना लेते हैं, मिसिंग सप्लाई वोल्टेज चाहिए। ठीक है, इसका करंट आप इस तरह से करंट सेटिंग कर सकते हैं, आपकी मोटर कितना एम्पियर में जा रहा है, जैसे मैं किलोमीटर में दिखा रहा हूँ। ये इसका स्क्रू है, नट बोल्ट है टाइट करने के लिए। ठीक है, यही है आपका एमपीसीबी का
मेन काम मोटर को ये प्रोटेक्शन ही करता है और उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप मेरी चैनल में बने रहिएगा, मैं नए नए टेक्निकल टिप्स लाते रहूँगा। जब भी मैं लेके आता हूँ टेक्निकल टीम का साथ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन का साथ आता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सारी वीडियो आपके पास ला के रख दूँ, ठीक है। यही इलेक्ट्रिकल थीम और इजीली कैसे आपको समझाऊँ।